देखिए साहब, वैसे तो कम समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस बात को ठान लें कि मात्र 15 दिन में ही, मात्र 20 दिन में ही हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो हम ये कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मुश्किलों से ऐसे भिड़ो कि मुश्किलों को भी पता चल जाए कि आप कितने मुश्किल हो। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आप भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बेहद कम समय में ज़बरदस्त तैयारी कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। भाई देखिए साहब, वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए, ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें मात्र 15 से 20 दिन में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा और आपको एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से पता होगा। अरे ये तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि पिछले साल में किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ बुक्स भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर रोजाना फॉलो करना है। रोज एक साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप उसे ऑनलाइन सर्च करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। पहले आप पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसे टिक लगा दीजिए। और जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखिए कि कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है और आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझने के पश्चात अब जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसकी ऑनलाइन स्टडी कीजिए या फिर किसी के द्वारा उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। रोजाना 15 दिन तक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक एक सेट को करते जाएंगे तो डेफिनेटली 15 दिन में आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तैयारी कम समय में करने के लिए दूसरी चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे आते हैं उस पे आपको ज़्यादा समय देना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम कम नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं नहीं जानता कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पे आपको ज़्यादा समय देना है। अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इक्वल सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इक्वल नंबर के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इस स्थिति में सबको आपको समान समय देना है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कम समय में ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए तीसरी चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है तीसरी चीज़ कि कम से कम आपको 5 से 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी है। रेगुलर 15 दिन तक अगर आप 5 से 6 घंटे की कम से कम पढ़ाई कर लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर पाएँ। अब इस 5 से 6 घंटे में और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें आपको अब व्यवस्थित करनी होगी कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, रिवीजन को कब समय देना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे कब समय देना है। ये सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हैं।
अब मैंने कहा 5 से 6 घंटे की तैयारी, ये कम से कम मैंने बताया। अगर आपकी कैपेसिटी और पढ़ने की है तो आप अपनी टाइमिंग को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम मात्र 15 दिन पहले आपको 5 से 6 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप अच्छे से टैकल कर पाएं और बहुत आसानी से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि चौथे टिप्स को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या है चौथा टिप्स? चौथा टिप्स ये है कि क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनाइए। देखिए साहब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में करते हैं और आपका साथी अगर आप उसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करता है तो 2 मिनट में वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अब उस क्वेश्चन पे आपको स्पीड बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं तो ये प्रैक्टिस कीजिए कि उस क्वेश्चन को अब मैं 25 सेकंड में ही सॉल्व कर दूं, अब 20 सेकंड में ही सॉल्व कर दूं, 10 सेकंड में ही सॉल्व कर दूं। इस तरीके से अगर कम स्पीड आपकी, मतलब स्पीड अच्छी रहेगी, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आपको टाइमिंग की ज़्यादा हानि नहीं होगी। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात रिवाइज कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा गलत तो नहीं है, या फिर किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप फंस जाते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना तेजी से आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। ये स्पीड बनेगी कैसे? रेगुलर प्रैक्टिस करें, चाहे मैथ पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, अदर सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ें, आप रीजनिंग पढ़ें। आपको क्या करना है? आपको बार बार क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है और किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ज़बरदस्त करने के लिए 5वीं और आखिरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है 5वीं टिप्स? कि रोज सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। आप एक टाइमिंग निर्धारित कर लीजिए कि जितना भी सब्जेक्ट इससे पहले आपने फिनिश कर दिया है, रोज उसको एक बार पढ़ लेना है। अब डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है, एक बार आंखों से दोहरा लिया बहुत है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको नहीं देखना है, सारी चीज़ों को एक बार बस आप रिवाइज कर दीजिए। बस एक बार रिवाइज कर देंगे तो वो चीज़ें फिर से आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी और हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। तो रोज़ ये प्रयास कीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सारे सब्जेक्ट को रेगुलर आप 1 से 2 घंटे में सभी को एक बार रिवाइज कर दीजिए। ऐसा अगर आपने 15 दिन तक लगातार कर दिया तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ भूलेगा भी नहीं और रेगुलर आपकी प्रैक्टिस भी बनती जाएगी, स्पीड भी बनती जाएगी और सारी चीज़ें आपको तैयार भी होती जाएंगी। इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलर 15 दिन तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, साथ ही उनकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त बनाए रखें। अगर आपने 15 से 20 दिन तक कर दिया तो बहुत कम समय में इतनी ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी कि इतना ही समय में आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाए होंगे और आपको हमारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।